हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ टीकूक फैन फिक्शन आई लव यू मोर का पार्ट 11। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तेई एक सैड स्माइल के साथ कहता है, मैं कल रात शायद तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया था। मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें बैक में इतना पेन है। जंगकोक कहता है, नो लव, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम दोनों चाहते थे, है ना? तेई सॉफ्टली जंगकुक के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, तो फिर बेबी बॉय, मैं फिर से तुम्हारे साथ एक राउंड लेना चाहता हूँ। जंगकुक अपनी बिग डोई आईज से तेई की तरफ घूर के देखता है और तेई के चेस्ट पे स्लैप करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं उठने वाला हूँ बेड से। मुझे अभी सोना है। तेई कहता है, ओके बेबी, तुम अभी रेस्ट करो। जंगकुक एक पिल्लो को हग करते हुए सो जाता है। तेई फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तेई शावर लेके क्लोजेट में से क्लोथ्स निकाल के वियर कर लेता है और नीचे किचन में जाके उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मेक करता है। तेई का जब ब्रेकफास्ट मेक करना हो जाता है, वो वापस रूम में आके देखता है जंगकुक अभी भी पीसफुली सो रहा था। तेई जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में लेते हुए उसको वॉशरूम लेके जाता है और अब बाथटब में लिटाते हुए उसको वाटर से फिल कर देता है। जंगकुक की बॉडी में वाटर टच होते ही वो स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और खुद को ऐसे देख के कहता है, तेई ये तुम क्या कर रहे हो? तेई कहता है, बेबी चलो अब जल्दी से शावर लेते हैं। शावर लेके जल्दी से बाहर आ जाओ। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और प्लीज जल्दी बाहर आना। जंगकुक कहता है, मैंने तुमसे बोला था ना, मुझे अभी और सोना है, तुमने ऐसा क्यों किया? तेई कहता है, बेबी मुझे बहुत भूख लगी है और प्लीज मैं अकेले ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सो प्लीज जल्दी से शावर लो और बाहर आ जाओ, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें हेल्प करूं? जंगकुक आईब्रो रेस करके तेई को घूरने लगता है। तेई अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। जंगकुक उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नो वे, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। तेई कहता है, बेबी प्लीज हम साथ में शावर ले सकते हैं। जंगकुक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो। तेई कहता है, ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ बट तुम जल्दी आना। जंगकुक कहता है, तुम चलो, मैं बस अभी आया। तेई जंगकुक को अकेला छोड़ के शावर रूम से बाहर आ जाता है और नीचे जाके डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट को रख देता है और जंगकुक का वेट करता है। जंगकुक अब शावर लेके रेडी हो जाता है और वो नीचे आ जाता है और वो दोनों अपने फूड को फिनिश करते हैं। जंगकुक कहता है, तेई तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हारा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट मुझे बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूँ तुम मुझे इसी तरह से रोज ऐसे ही अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के खिलाओ। तेई कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेई ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपने फोन को चेक करता है। वो देखता है जिमिन की मिस कॉल। वो जिमिन को बैक कॉल करता है। जिमिन कॉल को पिक करते हुए कहता है, तेई कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल की? तेई कहता है, मैंने बस अभी फोन चेक किया, बट तुमने इतनी ढेर सारी मिस्ड कॉल क्यों की? जिमिन कहता है, स्टूपिड, वो मिस्ड कॉल्स नहीं, कॉल्स की थी। तुमने कॉल रिसीव नहीं की, नहीं पी तो वो मिस्ड हो गई। तेई हंसते हुए कहता है, या मैं बस मजाक कर रहा था, बट तुमने मुझे इतनी कॉल्स क्यों की? कुछ हुआ है क्या? जिमिन कहता है, यस, बहुत कुछ हुआ और मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना भी चाहता हूँ। तेई कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जिमिन कहता है, यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ और बहुत ज्यादा हैप्पी भी। तेई अपने फेस पे एक स्माइल लाते हुए कहता है, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे फील हो रहा है कि तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बट क्या इस हैप्पीनेस का रीजन मुझे बता सकते हो? जिमिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बताने के लिए ही कल रात में इतनी कॉल्स की, बट तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तेई कहता है, ओह आई एम सॉरी,
बट लगता है मैं सो गया था तब तक जब तुमने मुझे कॉल की। जिमिन कहता है, ओ प्लीज़ तुम मुझे अब सॉरी मत बोलो। तेई कहता है, नो वे, मैं और सॉरी तुम्हें हो ही नहीं सकता। जिमिन कहता है, अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे अभी तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? तेई कहता है, हाँ मैं मिल सकता हूँ, बट अभी मुझे ऑफिस जाना है। जिमिन कहता है, तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या तुम्हारा वर्क? तेई कहता है, ऑफ कोर्स तुम। जिमिन कहता है, चलो तो फिर अब तुम आ जाओ। तेई कहता है, बट कहाँ? जिमिन कहता है, मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड कर रहा हूँ और प्लीज़ जल्दी आना। तेई कहता है, ओके फाइन, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। फिर वो दोनों कॉल को कट कर देते हैं। जंगकुक तेई की तरफ देखते हुए कहता है, तेई क्या तुम कहीं जाने वाले हो? तेई कहता है, यस बेबी, मैं जा रहा हूँ जिमिन से मिलने के लिए। उससे मुझसे कोई बात करनी है, मे भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए उसने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया है मिलने के लिए। जंगकुक कहता है, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? मुझे बोर नहीं होना प्लीज़। तेई कहता है, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के घर ड्रॉप कर दूँ? जंगकुक कहता है, नो, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहता हूँ। तेई कहता है, बेबी हम इवनिंग में जा सकते हैं, बट अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है, सो प्लीज़ क्या तुम मैनेज कर सकते हो? जंगकुक कहता है, अभी के लिए तो तुम जा सकते हो, बट हाँ इवनिंग में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इवनिंग में तुम्हें मुझे कहीं बाहर लेके जाना होगा। तेई कहता है, ओके, जैसा मेरा बेबी बॉय चाहता है मैं वैसा ही करूँगा। मैं इवनिंग में तुम्हें ज़रूर कहीं बाहर लेके चलूँगा और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ओके? जंगकुक स्माइल करता है। तेई अब उसके फॉरहेड पे किस करते हुए उसे बाय बोल के मेंशन से बाहर निकल जाता है। तेई अब जिमिन की दी हुई लोकेशन पे पहुंच गया था जहां जिमिन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जिमिन एक रेस्टोरेंट में बैठ के तेई का वेट कर रहा था। वो उसे देखते ही भाग के आता है और उसे हग कर लेता है। तेई भी स्माइल करता है और उसे हग बैक करता है और कहता है, ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम इतना ज़्यादा खुश हो? क्या तुम? जिमिन तेई की बात को काटते हुए कहता है, चलो हम बैठकर बात करते हैं। अब वो दोनों अपने टेबल पे जाके बैठ चुके थे। जिमिन कहता है, तुमने इतना लेट क्यों किया? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तेई कहता है, तुम ये सारी बातें मुझसे बाद में भी बोल सकते हो, बट अभी मुझे वो सुनना जो तुम मुझे बताना चाहते हो। जिमिन कहता है, तुम जानते हो ना मैं यूंगी से बहुत प्यार करता हूँ। तेई कहता है, यस मैं जानता हूँ। तो जिमिन कहता है, फाइनली उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तेई माउथ ओपन करके जिमिन को घूरने लगता है। जिमिन कहता है, क्या अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तेई कहता है, क्या सच में उसने तुम्हें प्रपोज किया है? जिमिन कहता है, यस, कल रात में, और मैं यही बताने के लिए तुम्हें बार बार कॉल्स कर रहा था। तेई कहता है, ये तो सच में गुड न्यूज़ है। तो फिर फाइनली तुम दोनों भी मैरिड होने वाले हो। जिमिन कहता है, यस, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तेई कहता है, तो फिर तुम लोग कब शादी करने वाले हो? जिमिन कहता है, यूंगी के फादर अभी कंट्री से बाहर गए हैं और ये बात शायद तुम्हें पता होगी। वो 1 मंथ के बाद जब वापस आएंगे तब यूंगी उनसे बात करके उनको मनाने के बाद तब फाइनल होगा कि हम दोनों कब शादी करने वाले हैं। तेई कहता है, बट वो लोग ऑलरेडी तुम्हें पसंद करते हैं और उन्हें मनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे रिश्ते के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। जिमिन कहता है, तुम सच कह रहे हो? तेई कहता है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। टाइम स्किप। इवनिंग के टाइम पे तेई और जंगकुक दोनों ही अपनी फर्स्ट डिनर डेट पे जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तेई जंगकुक को जिमिन के बारे में बताता है। वो बताता है यूंगी ने कैसे उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। जंगकुक खुश होते हुए कहता है, क्या सच में यूंगी हूँ और जिमिन हूँ शादी करने वाले हैं? तेई कहता है, हाँ बेबी, अब वो दोनों भी शादी करने वाले हैं। तेई
जंगकुक को बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में लेके गया था। जंगकुक उसे देख के बहुत खुश था और वो बहुत एंजॉय कर रहा था। योंगी और जिमिन की बात को सुन के जंगकुक और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जंगकुक कहता है, मेरा बहुत मन कर रहा है मैं योंग से मिलूं और उन्हें कॉन्ग्रेट्स करूं। तेई कहता है, बट बेबी अभी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच अब और कोई भी आए। तेई स्लोली जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। जंगकुक शाई करने लगता है। उसके ईयर रेड हो गया था और पूरा फेस भी। वो तेई की तरफ देखता है। तेई उसे ही घूर रहा था, उसके लिप्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। जंगकुक कहता है, ये तुम क्या कर रहा है, हम अभी अपने घर में नहीं हैं। तेई कहता है, तो क्या हुआ, पर हम दोनों हस्बैंड्स हैं और कोई भी मुझे तुम्हें टच करने से नहीं रोक सकता। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू।